स्वागत है आपका तैयारी कल की वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, ये जो इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है इस चैनल पे स्टॉक के बारे में बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स, आपका ट्रस्टेड गाइड फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तैयारी कल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारी परंपरा है, इस वीडियो में सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि उसके विदाउट निफ्टी 50 के एनालिसिस के कोई भी एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट अधूरी रहेगी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो लेग है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक एक हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं हो जाती। तो मैं आपको बता दूं फाइनली ये लेग कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि यहाँ से हम जो है एक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वही वो दिन था जिसने लो बनाया, उसके बाद से मार्केट जो रिट्रेसमेंट की कोशिश कर, क्योंकि दोस्तों मार्केट जो है ना बाय नेचर है, इसका ऐसे नहीं होगा। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाने दीजिए इस कंट्री में, मैं भी फंडामेंटल खराब हो जाने दीजिए, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं कर सकता। नहीं होता, ये मार्केट का नेचर है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ये फॉल नहीं होता है, ये मार्केट का नेचर होता है। तो मार्केट का जो पैटर्न है वो इस तरह से है सिंपली, ये हायर हाई हायर लोज हायर लाइट लोअर हाई लोअर लोज के फॉर्म में फॉल होगा या राइज करते रहेगा, ऊपर जाना होगा या नीचे जाना होगा। हाई हाइज लोज के फॉर्म में ही वो आगे बढ़ता रहता है मार्केट। अब यहाँ पे देखते हैं ये एग्जैक्टली ये अभी कंफर्म नहीं होगा, ये किस दिन कंफर्म होगा। ये अप ट्रेंड अप लेग जब एक दिन लोअर लो लोअर है इस तरह का बना देगा, तो उस दिन एक कंफर्म हो जाएगा कि ये लेग जो है फाइनली कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और अब बेरिश होने के लिए, अब मार्केट को और भी नीचे जाने के लिए ये जो लेवल है इसका ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विथ इंक्रीजिंग वैल्यूम विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी। तो जिस दिन भी ये ब्रेक होगा उस दिन की डिलीवरी और उस दिन की वैल्यूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली जो है तैयारी कल की एपिसोड हमने सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। जो भी मार्केट में हमारी टीम का एक्सपीरियंस रहा है वो चैनल के थ्रू हम शेयर करने की कोशिश करते रहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक ही मेजर लेवल इंपॉर्टेंट है जो कल के लिए रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो वो जो लेवल होने वाला है वो लेवल होगा आपका लास्ट टू लास्ट वीक का ये लेवल। तो यहाँ पे दो दो माइंडसेट से आप कल मार्केट को देख सकते हैं। या तो अगर मार्केट में ये फाइनली, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, अगर बाइंग है तो ये गैप अप ओपनिंग होने वाली है, जो आज इसने बता दी कि इसमें लगभग बाइंग हुई है रिट्रेसमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी आप मेन लेग मार्केट का अगर बेरिश है, तो ये रिट्रेसमेंट लेग होगा ना, इसमें ये प्रॉब्लम आप अक्सर नोटिस करेंगे। लो वॉल्यूम से ऊपर जाने वाला होगा, लो डिलीवरी से रिपोर्ट एनालाइज करते हैं, तो लो वैल्यूम से जो है रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो माइंडसेट से कल आप रहेंगे। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे, इसके ऊपर हुआ तो सिनारियो पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन के नीचे यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो हम फिर देखेंगे कि ये जो है ब्रेक इनसाइड को होने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप मार्केट को, अगर आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप देख रहे होंगे तो मार्केट जो है वो ज्यादातर हाई से फॉल करने की कोशिश कर रही है, बजाय कि मार्केट जो है इस तरह से लो से फॉल करे। वो मार्केट जो है हाई से फॉल करने की ज्यादातर कोशिश कर रही है। तो इसमें यहाँ पे ओपनिंग होती है तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, हाई एक्ट करेगा, और उसके बाद से ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट फेल होने की कोशिश करेगा। उस केस में दोस्तों सिनेरियो हमारे पास बनता है जहां पे हम एक्सिस बैंक और श्रीराम फाइनेंस को शॉर्ट की तरफ एनालाइज करेंगे कॉन्फर्मेशन के साथ। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी ओर से नहीं। ठीक है, तो पहला सिनेरियो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ये दो सिनेरियो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। बजट आपको पता है 1 दिसंबर को, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, इस बजट जो है 1 फेब को तो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार 1 फेब को संडे आ रहा है। तो संडे के दिन भी मार्केट जो है सेम एज यूजुअल वर्किंग है, सुबह 9:15 से 3:30 तक वर्किंग रहेगी। तो इसकी वजह से हम डिवल जो माइंडसेट के साथ मार्केट में जाने वाले हैं, क्योंकि बजट के आसपास में आ चुका है, लगभग बजट का सर्वे स्टार्ट हो चुका है। आज 28 तारीख से ये सर्वे चलेगा, 30 31 तारीख के दिन, और 1 तारीख तक वो फेब में आ जाएगा। तो बजट स्पेशल वीडियो भी फ्राइडे के दिन आने वाली है, तो जरूर से चैनल पे बने रहिएगा। अब यहाँ पे सेकंड माइंडसेट का देखते हैं। तो मान लीजिए मार्केट जो है वो वहां पे ओपन ना होके यहाँ पे कहीं ओपन होती है, और मॉर्निंग में ही ये नीचे आने की कोशिश करती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लो और इस दिन का जो ये क्लोज प्राइस है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और मार्केट बजट के आसपास में फिर ये समझ लीजिए वो यहाँ पे होल्ड करने वाला है।
फिर बजट के हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड होने वाला। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो दो सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, तो अभी पहले लॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके इस तरह से आने की कोशिश करता है, तो उस केस में हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आज जो है सबसे बड़ा ब्रेकआउट आया था वो रिलायंस का सेक्टर है, मतलब ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर में। और आप यहाँ पे देखिए इसने लो वॉल्यूम से, यही इसमें मेजर प्रॉब्लम है, इसने लो वॉल्यूम से हायर हाई हायर लो बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप पास्ट में एनालाइज करेंगे तो ये इस पैटर्न में ट्रेड, इस मतलब फॉर्मेशन में ट्रेड होने की कोशिश कर रहा था, इस रेंज में ट्रेड होने की कोशिश कर रहा था। तो अब देखिए अगर लोअर रेंज पे ट्रेड करके वॉल्यूम और डिलीवरी का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद से मार्केट हायर हाई बना देता है, तो शॉर्ट टर्म में कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग हुई है। तो हम इसमें क्या कोशिश करने वाले हैं, सबसे मार्केट जो है पीक के, ये जो इसका जोन है जहां पे आखिरी बार ये कैंडल एक्चुअली में हायर हाई कंप्लीट जो है लोअर लो लोअर हाई बना के गई है, तो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर होती है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टॉक यही होगा ट्रेड करने के लिए, अगर हमें निफ्टी 50 की कॉन्फर्मेशन भी मिलती है। अगर सेकंड थॉट में मार्केट जो इसके ऊपर ओपनिंग होती है, रिलायंस इसके ऊपर ओपनिंग होता है, वो भी हम लॉन्ग की तरफ सोचते हैं। अगर यहाँ पे गैप डाउन में ओपनिंग होती है, फिर इस ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। फिर हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो है भारतीय एयरटेल की तरफ फोकस करेंगे। अब भारतीय एयरटेल में किस तरह का होगा, इसमें तो सिंपल एंड स्वीट कॉन्फर्मेशन है। आज अगर आप देखते हैं तो ये लो वैल्यूम प्लस लो डिलीवरी के साथ लो के नीचे क्लोज कर दिया है। अगर इसमें इसे लॉन्ग होना होगा तो निफ्टी 50 की कॉन्फर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसमें अगर लॉन्ग होना होगा दोस्तों तो लास्ट वीक के लो के अंदर ही ओपन होगा, क्योंकि उसने ये सपोर्ट था इसका, इसको ब्रेक किया है लो डिलीवरी प्लस लो वॉल्यूम के साथ। तो इसकी कॉन्फर्मेशन सिर्फ इसके यहाँ पे ओपनिंग होने से ही हो जाएगी। तो अगर आप देखते हैं तो इसका क्लोज प्राइस है 1957 रुपए के आसपास में, 10 रुपए के ऊपर आसपास में इसे ओपन होना होगा। अगर इसने ओपनिंग दे दी यहाँ पे तो ये अपने आप में कॉन्फर्मेशन होती है कि ये लॉन्ग होने वाला है। तो लेकिन अब ये तो अभी की कॉन्फर्मेशन है मॉर्निंग की, लेकिन जब मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कॉन्फर्मेशन लेना होगा। जिस तरह से हम लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे डेली वीकली मंथली पे कॉन्फर्मेशन लेते हैं, इसी तरह से कल आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले पहला मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना होगा, दूसरा उस वक्त में आपको छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट 3 मिनट में भी कॉन्फर्मेशन लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे ओपनिंग हो गई तो अब आंख बंद करके हम बाइंग कर लेंगे, क्योंकि ओपनिंग से वो कॉन्फर्मेशन बता रहा है कि आज उसमें लॉन्ग होने की कैपेसिटी है, आज वो शायद लॉन्ग हो सकता है। लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन लेने के लिए आपको कॉन्फर्मेशन लेना होगा, कॉन्फर्मेशन के बाद ही आप उसमें बाइंग या सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गैप अप हो गया तो आज लॉन्ग ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल है। हाइपोथेसिस बनाना बहुत जरूरी होता है। लॉन्ग या शॉर्ट के साथ मार्केट में आप मॉर्निंग में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, पहले कॉन्फर्मेशन लेते हैं, कॉन्फर्मेशन होने के बाद से आप अपनी हार्ड मनी जो है उसको बेटिंग करते हैं, बेट पे लगाते हैं। अगर कॉन्फर्मेशन नहीं ली तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर कॉन्फर्मेशन आप लेते हैं तो इसका मतलब आप मार्केट में प्रो ट्रेडर बनने की राह पर प्रॉपर चल रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो रिलायंस और भारतीय एयरटेल के बारे में बात कर ली। सन फार्मा को बस मोटा मोटी देखना है, क्योंकि ये क्वार्टर का लेवल है, इसका क्वार्टर के लेवल पे आने के बाद में इसने वैल्यूम और डिलीवरी की कॉन्फर्मेशन बढ़ा दी है। क्या कोई भी भाई बंधु, मतलब जैसे सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, कोई भी अगर आपको टॉप गेनर में मार्केट में प्री ओपन में टॉप गेनर में दिखता है, या लाइव मार्केट में प्री ओपन में टॉप गेनर लूजर दिखता है, तब ये ट्रेड वैलिड होगा। सन फार्मा को देखना तब वैलिड होगा। अगर वहां पे कोई भी नहीं है इनके सेक्टर का, तो वैसे भी ये सन फार्मा का ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब इसको देखना भी नहीं बनता है। सेकंड थॉट में अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस एक्ट करने लगता है, उसके लिए दोस्तों हमारे पास दो स्टॉक बने हुए हैं। जहाँ पे आप रिलायंस एक्सिस बैंक को देखने वाले हैं, तो ये इसका लाइफ टाइम हाई, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई रहा है। तो आज इसने एक तरह का रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की। तो ये देख लीजिए, यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ये जो इसके ऊपर ओपनिंग देता है तो फिर से ये स्टॉक एलिजिबल ही नहीं रहता देखने के लिए भी। अगर यहाँ पे नीचे ओपनिंग होती है तो हम देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि हाई से शॉर्ट होने की कोशिश करें। तो इस लेवल पे हम अपनी कॉन्फर्मेशन लेने के बाद से अपना जो है 1:3 1:4 का मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। सेम गोज टू श्रीराम फाइनेंस में। अब श्रीराम फाइनेंस में क्या हुआ है दोस्तों, लाइफ टाइम वॉल्यूम तो यहाँ पर भी है, ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे ना पिछले काफी टाइम से ये जो है श्रीराम फाइनेंस जो है वो
एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले भी हमने इस तरह के ट्रेड किए हुए 1:3, 1:4 का तकरीबन प्रॉफिट भी दिया हुआ है। पास वीडियो में आप हमारी देख सकते हैं ज़रूर से। तो यहाँ पे ट्रेड हुआ है, तो उसके बाद ये सपोर्ट हिट करता है। फाइनली इसने सपोर्ट हिट किया। सपोर्ट हिट करके सपोर्ट की कन्फर्मेशन देता है हायर हाई बना के। लेकिन मार्केट का जो निफ्टी 50 जो शॉर्टिंग हो रहा था लगातार, इसकी वजह से इसको हम लॉन्ग की तरफ इवैल्यूएट नहीं कर पाए। लेकिन यस, अगर निफ्टी 50 ने कन्फर्मेशन दी, तो आप देख लीजिए यहाँ से इस लेवल पे आ चुका है। तो जैसे कि पास्ट में भी इसने यही किया है। जब भी इस लेवल पे वो आता है, वहां से शॉर्ट होने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर है, लो वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा है, लो वॉल्यूम से इसे टच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे खुल जाता है तो इसका रेजिस्टेंस तोड़ना फर्स्ट कैंडल में इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास दो स्टॉक बनते हैं, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, जहां पे आप शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। रिलायंस भारती एयरटेल को आप लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। कल डिबल माइंडसेट के साथ मार्केट में जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका भी टारगेट हिट हो, हमारा भी टारगेट हिट हो। कोई भी पर्सनल या बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं कल की वीडियो में, तैयारी कल के नए एपिसोड में। थैंक यू।